Welcome you all to Nirama Yoga Center. Myself Amisha Panchal, I am a yoga instructor. आज वुमेंस डे स्पेशली वर्कशॉप डिज़ाइन किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल लवली लेडीज़ ऑन द अर्थ. और आज महाशिवरात्रि भी है. सो ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि. आज नारी शक्ति का दिन है. एंड वी ऑल फीमेल, इफ़ यू सी हिस्ट्री, द फीमेल लाइफ इज़ full of sacrifices, understanding, compromises, adjustments. इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो, बच्चे संभालो. इफ़ यू आर अ वर्किंग वूमेन, जॉब का प्रेशर. बट समहाउ ये सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से कर ही लेते हैं. पर ये सब करने में कहीं ना कहीं हम खुद का केयर करना भूल जाते हैं. सो आज का ये वर्कशॉप स्पेशली खुद के लिए है. आज हमारा दिन है. सो आइए कुछ अपने लिए करते हैं, राइट. पर खुद का केयर करना है तो पहले तो फीमेल बॉडी और खुद को समझना बहुत ज़रूरी है. फीमेल बॉडी इज़ अ यूनिक क्रिएशन. बचपन से लेके ओल्ड एज में बहुत सारा फ्लक्चुएशन, बहुत सारे चेंजेस अंदर बॉडी में होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. राइट फ्रॉम मेनार्चे, फ्रॉम द डे व्हेन पीरियड्स स्टार्ट्स टिल मेनोपॉज, द डे पीरियड्स एंड्स, full of hormonal changes in the life, right. और ये सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण होने वाले चेंजेस इन आवर बिहेवियर, आवर बॉडी, आवर हेल्थ, वो समझना बहुत ज़रूरी है. अगर वो समझ लेंगे तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे उसको ओवरकम करने के लिए. सो ये जो चेंजेस होते हैं उसमें मूड स्विंग होना, गुस्सा आना, कभी अननेसेसरी हैप्पी होते हैं पर कभी अननेसेसरी सैड हो जाते हैं. पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. देयर इज़ नो रीज़न फॉर समथिंग बट देन स्टिल यू आर फीलिंग लाइक कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. बट दैट कुड बी हार्मोनल चेंजेस. सो हाउ टू ओवरकम दिस, राइट. सो बेसिक लाइफस्टाइल, डाइट, थोड़ा बहुत रूटीन चेंज करके हम बहुत सारे चीज़ों को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं. और डिफ़िकल्ट फेज़ और जो भी हमारा डिफ़िकल्ट टाइम है उसे बहुत ही आसानी से हम पार कर सकते हैं, राइट. सो चेंजेस में करना क्या है. सो फर्स्ट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चेंज, डाइट को संभालना है. डाइट इज़ नॉट नेसेसरी कम खाना है या भूखा रहना है, या it's not like that. Diet is a right food at right time in right amount. It's like there should be a routine कि हमारा डाइट हमें पता चलना चाहिए क्या मेरे लिए सही है, कितना और कब. सो एक्चुअली डाइट इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट. वो पूरा तो आज के वर्कशॉप में कवर नहीं हो पाएगा. बट बेसिक एंड जनरलाइज थिंग्स जो 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 हम लोग थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो भी फ़ायदा होना ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में हमारे डाइट में थोड़ा कम करने वाली चीज़ है जंक फूड, राइट. जंक फूड आई वुड से completely बंद करना तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और आई वुड से इट्स नॉट पॉसिबल. बट वंस इन अ वीक इज़ फाइन. हमें थोड़ा कैलकुलेटिव डाइट रखना पड़ेगा हफ्ते में एक बार, और एट द मोस्ट कुछ ओकेजन है, बाहर गए हैं, ट्वाइस इन अ वीक इज़ फाइन. बट बाकी के दिनों में वो हेल्दी फूड के साथ कॉम्पनसेट करके उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. ओके. सो जंक फूड अगर जो लोग रोज़ खाते हैं तो उसे कम करके हफ्ते में एक या दो बार, और बाकी के दिनों में थोड़ा हेल्दी खाना खा के बैलेंस कर लीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है. सेकेंड थिंग टू कट ऑफ फ्रॉम आवर डाइट इज़
सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, वो अंदर जाके बहुत डैमेज करते हैं, वो लॉन्ग रन पे पता चलता है पर तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। सो ट्राई नॉट टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर कुछ पीना ही है तो नारियल पानी पियो, फ्रेश फ्रूट जूसेस पियो, वो जितना भी पियोगे उतना अच्छा ही है, राइट। सो ड्रिंक्स में फ्रूट जूस, नारियल पानी। देन वन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जिसे बंद करना है या तो कम करना है, वो है टी और कॉफ़ी। ये ज़्यादातर 100% बोल सकते हैं सारे लोगों को हैबिट रहता ही है चाय और कॉफ़ी। हैबिट होना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। वंस इन अ वाइल अगर कभी पीते हैं दैट इज़ ओके, बट इट शुड नॉट बी एडिक्टेड काइंड ऑफ हैबिट, यू नो। वो टाइम हो गया फिर नहीं पिया तो हेडेक हो रहा है, इट मीन्स वो नशा है, राइट। तो वो नशा बन जाए उतना नहीं पीना है, कभी कभार पीते हो तो ठीक है, राइट। सो ये रूटीन वाली चीज़ें अगर थोड़ा कम करके, नाउ व्हाट टू बी एड ऑन इन आवर डाइट इज़ plenty of fruits till 12 in the noon। दोपहर के 12 बजे तक आपको जितने फ्रूट्स खाने हैं आप फ्रूट्स खा सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, राइट। फिर एड ऑन सलाद इन योर डाइट जस्ट बिफोर लंच, बिफोर डिनर, हो सके तो सलाद को ऐड कर दीजिए। ईट ड्राई फ्रूट्स, नट्स इन द इवनिंग, और पॉसिबल है तो उसे सोक करके भिगो के खाने से उसका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। ऐड स्प्राउट्स इन योर डाइट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। स्प्राउट्स का कुछ भी बना के खा सकते हैं। So this could be considered as a healthy diet, okay? So this was for diet. Second thing what we have to change is little bit of our lifestyle। ये हमारा रूटीन इतना हेक्टिक हो जाता है जिसमें हमारा खाने पीने का टाइमिंग, सोने उठने का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। बट आइडियली वी सपोज टू ट्राई लंच टाइम पे हो जाए, डिनर टाइम पे हो जाए। एंड इट इज़ सेड जब सूर्य देवता एक्टिव मोड पे है तो हमारे अंदर का फायर एक्टिव है, तो वो ड्यूरेशन में अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। वंस सन सेट्स इन द इवनिंग, उसके बाद हमारा फायर भी धीरे धीरे सेट होने लगता है, और उसके बाद कुछ हैवी या कुछ ऐसा खा लिया जिसको डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर आवर हेल्थ, ओके। सो ट्राई करें जितना सन एक्टिव है वो ड्यूरेशन में ही जितना हैवी या जो भी कुछ हमारा लंच डिनर कवर कर सकते हैं तो, और ज़्यादा लेट खाते भी है तो थोड़ा सिलेक्टिव आइटम ही खाए जो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। And very very important, try to keep intermittent fasting। intermittent fasting is after dinner होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप जो फर्स्ट कुछ भी इंटेक लेते हो उसके बीच का जो गैप है, आइडियली उसमें कुछ खाना नहीं है। एट द मोस्ट आपको पीना है तो पानी पीना है, वो भी सिप जितना ज़रूरी है, ओके। सो ये जो ड्यूरेशन है डिनर के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का फर्स्ट इंटेक, दैट शुड बी ideally 16 hours, but to start with you can start with 12 to 14 hours का gap, which is very very important। and let me tell you इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे काफ़ी हद तक आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो। फिर वो मॉर्निंग में जो क्रेविंग आता है उसमें जो सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो वाले जो सेल्स है वो हमारे कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली हमारे लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी का एड ऑन होना, राइट। पॉजिटिविटी कैसे इम्प्रूव करना है, हमारा थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पॉजिटिविटी
बाहर ऐसे मार्केट में मिलती नहीं है, उसके लिए खुद को ही प्रैक्टिस करना है. सो यू कैन हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग सम नाइस मोटिवेशनल inspirational books either, or you can have some spiritual discourses, या तो कोई असेंबली अटेंड कर लो वीकली एक बार, कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअल असेंबलीज अटेंड करो जहाँ आपको पॉजिटिव माहौल मिलता है. सो फर्स्ट आई सेड अबाउट डाइट, सेकेंड आई सेड अबाउट लाइफ स्टाइल. थोड़ा बहुत चेंज कर लो, टाइम पे सो के टाइम पे उठना. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट येस वी कैन ट्राई. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कभी ना कभी कर पाएंगे, राइट. एंड द थर्ड एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर प्रैक्टिस. ओके, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वर्कआउट, कुछ तो भी बॉडी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके लिए कोई प्रॉब्लम आने के बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो रिपेयरिंग होने में टाइम लगता है. सो इट इज़ बेटर जब हम फिट है, फाइन है, थोड़ा टाइम अभी से निकालो, रोज़ निकालो, तो वो लॉन्ग टर्म पे बहुत बेनिफिशियल होना है. लेट मी टेल यू, हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आफ्टर सर्टेन एज वो चेंजेस के कारण बॉडी, स्पेशली फीमेल बॉडी, ओके, विथ एज ऑफ कोर्स बॉडी का डिजनरेशन होना नेचुरल है, पर फीमेल के लिए इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट कंपेयर टू मेल्स. हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब के कारण, हेल्थ इश्यूज, टेंशन, स्ट्रेस के कारण सिस्टमिक इलनेस बहुत इजीली आ सकता है. पर अगर हम पहले से ही उसके लिए अलर्ट होके कुछ स्टार्ट कर देते हैं तो वो लास्ट में ओल्ड एज में बहुत ही बेनिफिशियल होना है. तो वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी आज का वर्कशॉप बहुत ही यूज़फुल है. अगर आपको कोई एक्सरसाइज, वर्कआउट्स कुछ नहीं पता, सिर्फ आज मैं जितना बता रही हूँ उतना भी स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे नया सीखते रहोगे, तो आप बहुत ही आसानी से अपने लिए कुछ कर पाओगे. ऑलराइट, सो करना क्या है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एवरी डे. स्ट्रेच करने से क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है. जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन आपको अगर इम्प्रूव करना है उसका फंक्शन, तो वो वाला स्ट्रेच करके आप उसे उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो. स्ट्रेचिंग, फिर स्ट्रेंथनिंग. स्ट्रेंथनिंग से होना क्या है, स्ट्रेंथनिंग वाले वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो विथ एज जब बोन्स अगर वीक होने लगते हैं तो सराउंडेड मसल्स वो बोन्स का टेक केयर करके हमें स्ट्रॉन्ग फील करवाता है. फिर मेडिटेशन. मेडिटेशन मस्ट एवरी डे. बहुत ज़्यादा नहीं भी आया तो 2-5 मिनट बीच बीच में थोड़ा मेडिटेटिव पोज में बैठ के रिलैक्स होके जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, ऑब्जर्व योर हार्ट बीट. बिलीव मी, ये प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो यू विल फील जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत हद तक आप मैनेज कर पाओगे. एंड लिटिल बिट ऑफ प्राणायाम, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लोगे तो बहुत हद तक आपके थिंकिंग को कंट्रोल कर पाओगे, राइट. सो लेट्स डू फ्यू थिंग्स प्रैक्टिकली. आज हम सब फीमेल्स, और अगर मेल भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी ऑल कैन प्रैक्टिस लिटिल बिट वर्कआउट टुडे. आज हम थोड़े बहुत स्ट्रेचेस, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट देखेंगे और सबका सिर्फ 10 काउंट्स. 10 counts just for a demo I am doing it today, but every day आप उसको इंक्रीज करते करते एज पर योर कैपेसिटी जितना अच्छे से कर पाते हो कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू लिटिल सिंपल बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं. तो उसके लिए लेट्स गेट अप. हम लोग सेंट्रल बॉडी स्ट्रेच करेंगे. सो उसमें हम फुल बॉडी को टो से लेके हेड तक और पूरा आर्म स्ट्रेच करके वी कैन हैव अ नाइस सेंट्रल स्ट्रेच. उसमें लोअर बॉडी में दोनों पैर के बीच में शोल्डर जितना गैप रखना है और हम फुल बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे टोज पे, लाइक दिस. जैसे हाई हील्स पहन के हमारे हील्स ऊपर हो जाते हैं,
सारे बॉडी का वेट हम टोज पे डाल देंगे, जिससे थाइस काफ मसल थोड़ा एक्टिव होगा। और अपर बॉडी का क्या करना है, अपर बॉडी को पूरा आर्म स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच माने ऐसे नहीं, स्ट्रेच माने शोल्डर को खींचना है जैसे बाइसेप्स ईयर्स को टच हो जाए। ओके, सो सेंट्रल बॉडी यहाँ से स्ट्रेच होगा, स्पाइन स्ट्रेच होगा एंड पैर का भी स्ट्रेच होगा। ओके, सो अपर बॉडी ऐसे रखना है। चलो लेट्स डू फॉर 10 काउंट। दिस इज अ बैलेंसिंग पोस्चर ऑल्सो। बैलेंस करने के लिए आपको वॉल पे कुछ टारगेट होना ज़रूरी है, जिससे आप दोनों पैर के बॉडी के बैलेंस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। टारगेट के साथ ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे एंड स्ट्रेच रखेंगे। सो कम ऑन, टेक द पोजीशन, कम and stretch your body, come on your toes centrally, maximum stretch, be there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly come down, just come down and relax. फील करें टोज को, हील्स, एंकल्स, नाइस स्पाइनल स्ट्रेच, पूरे हाथ में अच्छा सर्कुलेशन। सो दिस वाज अ सेंट्रल बॉडी स्ट्रेच। और हम नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट घर पे अगर घूम रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग लाइक दिस नॉर्मल वॉक, यू कैन हैव अ टो वॉक समटाइम्स। ओके, दिन भर में कभी भी टो वॉक कर लो चलते चलते, जिससे सारे 10 टोज हमारे स्टिम्युलेट होते हैं और उसमें फुल बॉडी का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। फिर यू कैन हैव अ हिल वॉक, राइट, एंकल स्ट्रेच करके हिल वॉक कर लो, तो आपका पीछे से अच्छे से काफ मसल पुल होके उसमें भी स्ट्रेच होता है। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस विच यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर। कभी भी याद आया कर लिया, यू विल फील नाइस, कुछ तो किया खुद के लिए, राइट। सो ये खड़े खड़े स्ट्रेच था। फिर इफ़ यू वांट, व्हेनेवर यू आर डूइंग सम कटिंग, चॉपिंग या बैठे बैठे कुछ करते हैं, तो यूजुअली हम ऐसे बैठ जाते हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक दिस, यू मे सिट लाइक दिस, भद्रासन में बैठ जाओ, जिससे अच्छे से पेल्विक स्ट्रेच मिलता है। पेल्विक एक्टिविटी स्पेशली फॉर फीमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेल्विक ओपनिंग मिलेगा, फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रेंथ होगा, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो भद्रासन में बैठ के कटिंग चॉपिंग कर लो, कुछ नहीं करना है, शोल्डर स्ट्रेच कर लो, अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं। सो लेट्स डू सेकेंड वर्कआउट विथ काउंटिंग। भद्रासन में बैठेंगे, जस्ट सिट लाइक दिस, इंटरलॉक योर फिंगर बिहाइंड, पीछे ऐसे हाथ को लॉक कर दो। मेक श्योर योर स्पाइन इज ओपन, स्ट्रेच्ड, ओके। और अच्छे से शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए हाथ को ऊपर लेना है। दिस इज अ वेरी नाइस चेस्ट ओपनिंग पोस्चर। शोल्डर ओपन होता है, आर्म्स का अच्छे से स्ट्रेच मिलता है। एंड ये स्ट्रेच करके जस्ट हैव अ नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6 7, हाथ जितना ऊपर ले सकते हैं, 8 9 10 and relax. Just relax and observe. Relax your legs. Full body को relax करके just observe your upper body, lower body. Very nice stretch. Good. Now next let's do twist. Fold your one leg. एक पैर को ओपन रखना है, नी यहाँ पे ओपन रखेंगे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच मिलेगा। ये सारे वर्कआउट जिन्हें योगा नहीं भी आता है आसानी से कर पाएंगे, और ये कभी भी टीवी देखते देखते कर लिया, कुछ बातें करते करते कर लिया, या सो दिस आर वेरी इजी। कम ऑन,
ऐसे बैठेंगे एंड स्लोली मेरा राइट नी बेंड है, सो लेफ्ट हाथ से मैं नी को प्रेस कर रही हूँ, राइट हाथ में पीछे से just support देके आई एम जस्ट पुशिंग माई शोल्डर बिहाइंड, सो आई एम गेटिंग नाइस ट्विस्ट एंड लुक बिहाइंड। हाथ के सपोर्ट से शोल्डर को धक्का मार के खोलना है, एज इफ यू आर स्क्वीजिंग, अच्छे से कपड़े को निचोड़ रहे हो और सारा कपड़े का मेल निकल रहा है। ट्विस्टिंग इज डिटॉक्सिंग पोस्चर and this is very good for diabetics, pre-diabetics patients, right? इसमें पैनक्रिया स्टिम्युलेट होके शुगर अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। So let's do 10-10 count on each side. So take the position, अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके ये शोल्डर को धक्का मार के, you just have to ऐसे ही बैठे रहोगे तो ट्विस्ट नहीं होना है, right? सो ये पुश करके ट्विस्ट होना जरूरी है, और जितना नेक को ज्यादा पीछे स्ट्रेच करोगे उतना नेक का भी ट्विस्ट होगा। कम ऑन, लुक बिहाइंड एंड होल्ड द पोस्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax and feel the twisting effect। और ये पैर का भी अच्छे से हैमस्ट्रिंग पुल फील कर पाओगे। and after every action just take a pause for few seconds, observe your breathing and the changes happened after the practice, that is awareness। जितना अवेयरनेस से करोगे उतना फायदा ज्यादा होना है। Come on, let's change the position। दूसरे पैर का करेंगे and if possible you can involve breathing in your practice। इनहेल करके सेंटर में स्ट्रेच करना है और फिर एक्सहेल करते हुए if you twist your body it will be more effective, right? Come on, push your shoulder, look behind and normal breathing के साथ hold the posture। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। come back and relax and observe। जहाँ पर भी स्ट्रेच है वहाँ पे सर्कुलेशन है। कोई मसल पे बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस है, दैट इज लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई एट दैट पर्टिकुलर एरिया। नाइस सर्कुलेशन, सप्लाई, हैवीनेस, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचेस एंड वेरी हैप्पी फीलिंग इंटरनली, राइट? और भी बहुत कुछ है देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे रूटीन लाइफ में ना यूजुअली हमारे जो रूटीन एक्शंस होते हैं तो उसमें फॉरवर्ड बेंड बहुत इजीली हो जाता है। हम बार बार झुक के कुछ ना कुछ उठाते हैं, तो ये यहाँ पे रखते हैं, उधर रखते हैं। सो फॉरवर्ड बेंड इज नेचुरल, बट रिमेम्बर कोई भी एक चीज़ एक ही साइड से करते रहोगे तो वो पेनफुल हो जाता है। तो जितना फॉरवर्ड बेंड होता है उतना बैक बेंड होना ज़रूरी है, तब आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा रूटीन में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बैक बेंड ऐसे ही इजीली हो जाए, तो वो हमें पर्पसली करते रहना है। ओके, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले थोड़े बहुत स्पाइनल स्ट्रेचेस, स्पेशली बैक बेंड तो करना ज़रूरी है। सो बैक बेंड के लिए क्या करना है, वो खड़े खड़े करो, बैठ के करो, कैसे भी करो, बट इट इज़ जस्ट यू जस्ट हैव टू सिट स्ट्रेट, या तो फिर आप खड़े भी हो तो अच्छे से कर पाओगे। पर लोअर बैक को सपोर्ट देना है, शोल्डर ओपन करना है एंड एज इफ यू आर पुशिंग योर लोअर बैक फॉरवर्ड, धक्का मार रहे हो और अपर बॉडी को नीचे पीछे की ओर ले रहे हो। इट्स लाइक दिस। नेक को रिलैक्स छोड़ दो एंड मेक अ स्पाइन रिवर्स कर्व।
ओके। सो ये करके स्पाइन को रिलीज करना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स डू 10 काउंट्स ऑफ बैक बेंड। यहाँ से पुश करेंगे, शोल्डर ओपन करेंगे, नेक को रिलैक्स छोड़ देंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसे हमेशा ध्यान रखना है, जब आप नेक को रिलैक्स छोड़ देते हो पर वापस कम बैक होने के टाइम पे जब आप सीधे होते हो तो जो ऐसे हम रिलैक्स है तो पहले लोअर स्पाइन से सीधे हो जाएंगे, शोल्डर रिलैक्स करेंगे और लास्ट में नेक को सीधा करेंगे। पहले अगर नेक को सीधा करते हो तो सर्वाइकल पे प्रेशर आ सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑलवेज। सीधा होने के टाइम पे जस्ट टेक केयर। ओके, सो लेट्स डू वन बैक बेंड फॉर 10 काउंट्स। फॉरवर्ड बेंड यूजुअली जब हम योगा करते हैं तो जितना राइट साइड किया उतना लेफ्ट साइड, जितना आगे किया उतना पीछे, बहुत ज़रूरी है। दिस स्पेशली आई एम डूइंग बैक बेंड, जो रूटीन में हम फॉरवर्ड बेंड ज़्यादा कर लेते हैं हमारे काम के, और तो बीच बीच में बैक बेंड करने के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ ट्रायल। सो लेट्स डू वन बैक बेंड। पुश योर लोअर बैक, open your shoulder and look up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे पहले स्पाइन को सीधा, लोअर बैक सीधा करेंगे, शोल्डर रिलैक्स, फिर नेक को सीधा करके जस्ट ऑब्जर्व। This is also very good chest opener posture। शोल्डर ओपन होता है, चेस्ट ओपन होता है, ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है। जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उनके लिए अच्छा है ना। ऑल्सो यहाँ पे थायराइड स्ट्रेच अच्छे से मिलता है, सो गुड फॉर थायराइड ऑल्सो। और ये बैक बेंड करके जो हेड पे हैवीनेस आया है, सो गुड ब्लड सर्कुलेशन टू योर हेड, राइट। सो देर आर मल्टीपल प्रैक्टिसेस जो आप आपके रूटीन में कर सकते हो। स्पेशली हम जब झाड़ू निकालते हैं तो नॉर्मली हम लोग खड़े खड़े ऐसे ही इफ़ यू आर डूइंग सम क्लीनिंग वर्क, लाइक थोड़ा बहुत भी, यूजुअली तो मैट लोग ही रहते हैं, पर कभी कभार निकालना पड़े या तो पर्पसली दिन में एक बार घर का झाड़ू खुद से निकालो, वो भी एक एक्सरसाइज है, पर राइट वे से निकालो। सो उसमें क्या करना है, वो खड़े खड़े फॉरवर्ड बेंड करके नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो मलासन में, क्रो वॉक में कर सकते हो। इट इज़ लाइक दिस पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव फॉर बेटर डाइजेशन। अर्ली मॉर्निंग एवरी डे कर सकते हो, और झाड़ू निकालते हो तो मे बी यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। सो ये जो क्रो वॉक है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये डाइजेशन स्टिमुलेट करता है, शुगर कंट्रोल करता है, वेट को मैनेज कर पाएगा, एंड मल्टीपल पेल्विक स्ट्रेंथनिंग होता है, काफ मसल स्ट्रॉन्ग होता है, मैनी बेनिफिट्स, राइट। सो रूटीन एक्टिविटी में भी प्रैक्टिस करके खुद को हेल्दी बना सकते हो, बट ओनली इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, देन इट्स पॉसिबल। सो आज का जो वर्कशॉप है वो अवेयरनेस वर्कशॉप था, स्पेशली फॉर फीमेल, खुद के लिए कुछ करना है, राइट। सो दिस वाज लिटिल फिजिकल वर्कआउट। अभी मेडिटेशन, एज आई सेड, आप थोड़ा भी रिलैक्स होके अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आपके ब्रीदिंग को फील करते हो, ऑब्जर्व करते हो, लाइक इनहेल, बॉडी बल्ज हो रहा है, फील लाइक अ बलून, फिर एक्सहेल, बलून श्रिंक होके पूरा टॉक्सिन्स निकल रहा है। सो ऑब्जर्व योर एवरी सिंगल ब्रेथ जस्ट फॉर 2 minutes, 5 minutes, ideally half an hour, but start with 2-5 minutes, 10 minutes and feel the difference. At a stretch half minute नहीं हो रहा है तो 10-10 मिनट मॉर्निंग इवनिंग डिवाइड करके you just try and see the difference. And प्राणायाम तो अल्टीमेट सोल्यूशन है फॉर एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, टू कंट्रोल योर थिंकिंग। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। बहुत सारे, लाइक देयर आर बेसिक 7 टाइप्स ऑफ प्राणायामा,
सारे तो आज के वर्कशॉप में कवर नहीं हो पाएंगे, पर देर आर बेसिक एंड कॉमन प्राणायाम लाइक मैनी ऑफ अस नो, अनुलोम विलोम वो अच्छे से कर पाते हो। वेरी वेरी नाइस एंड इफेक्टिव विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे इज भ्रामरी, राइट। भ्रामरी बहुत ही आसान, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। यहाँ बहुत ही अच्छे से वाइब्रेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जिससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है। और भ्रामरी इज लाइक टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन टू आवर ब्रेन। ओल्ड एज में अल्जाइमर, मेमोरी लॉस या तो खून ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप भ्रामरी और अदर प्राणायामास रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो सर्कुलेशन वाला प्रॉब्लम कभी होना ही नहीं है। ऑलराइट, सो ये कैसे करना है? सो एक्चुअल भ्रामरी प्राणायाम इज थंब से ईयर्स को ब्लॉक करना है, फिंगर्स के ऐसा कप करना है। यू आर नॉट सपोज टू टच योर फिंगर टू द आई, यू डोंट हैव टू प्रेस इट, ओके। जस्ट कवर योर आई बॉल जिससे डार्क हो जाएगा। फिर इनहेल करना है और एक्सहेल के टाइम पे आपको हमिंग साउंड प्रोनाउंस करना है। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ वाइब्रेशन एट योर नोज, मुंह बंद रहेगा एंड इट्स नकारा विथ योर क्लोज्ड माउथ, इट्स लाइक दिस। Once it is done, you just have to wait, observe slow breathing, feel the heaviness in your head, lot of blood supply. जो भी heaviness है वो settle होने तक observe करें और settle होने के बाद you can practice second round of Brahmi. Okay? ये आप कभी भी कर सकते हो। सोने से पहले करोगे तो बहुत ही अच्छा साउंड स्लीप आएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, खाने के बाद, किधर भी कितनी भी बार करो, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। एंड सपोज इफ़ यू आर आउट समवेयर, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड और समवेयर, इफ़ यू कांट टेक दिस पोजिशन, then also you can get the benefit of same Bhramri, just creating humming sound. You may sing any song और आपका जो फेवरेट ट्यून है उसे आप लिरिक्स को गाना नहीं है, गुनगुनाना है। अगर आप सिर्फ हमिंग साउंड से कोई भी म्यूजिक को आप अगर करते हो, इट्स लाइक राइट, ये आप जितना भी एफर्ट करके मुंह बंद रख के यहाँ से आवाज निकाल रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग वाइब्रेशन एट योर नॉस्ट्रिल विच इज इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और भ्रामरी वाले बेनिफिट्स को दे पाएगा। ऑलराइट, सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप आपके लाइफ को, आपके हेल्थ को, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से फिट और फाइन कर सकते हैं। आई होप आज का वर्कशॉप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा एंड आई होप आप इसको यूटिलाइज करोगे और बेनिफिट ले पाओगे। सो लेट्स डिसाइड, आज हमारा दिन है खुद के लिए कुछ करना है। सो डिसाइड करते हैं कि खुद के लिए जो भी सीखा है आज एटलीस्ट उतना तो करना ही करना है और फिर बेनिफिट अगर लगता है, इफ़ यू आर हैप्पी और ज़्यादा करना है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और लर्न योगा फ्रॉम एनीवेयर, बट जस्ट डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। And once again, wish you a very happy Women's Day. Have a happy, healthy, fit life forever. Take care. See you.
नमस्ते।